दोस्तों, दुनिया का सबसे कड़वा घूंट कौन सा है? जहर? नहीं। कड़वी दवाई? नहीं यार, दुनिया का सबसे कड़वा घूंट है बेइज्जती, डिसरिस्पेक्ट। जब कोई आपके मुंह पर आपकी तौहीन करता है, जब कोई महफिल में आपका मजाक उड़ाता है, जब कोई आपको इग्नोर करता है जैसे आप वहाँ हो ही नहीं, तो कैसा लगता है? दिल करता है जमीन फट जाए और आप उसमें समा जाएं। खून खोलता है, हाथ कांपते हैं। आप क्या करते हो? आप चुप रहते हो, आप मुस्कुराकर टाल देते हो, या आप घर जाकर रोते हो बस बहुत हो गया, आज से रोना धोना बंद। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो, इसका मतलब ये है कि आपने इजाजत दी है बदतमीजी करने की। लोग आपके साथ वही करते हैं जो आप उन्हें करने देते हो। आज मैं आपको 13 ऐसे तरीके बताऊंगा जो बदतमीज लोगों का मुंह बंद कर देंगे। ये तरीके शरीफाना नहीं है, ये तरीके साइकोलॉजिकल वार हैं। अगर आपने ये सीख लिए तो अगली बार जो आपकी बेइज्जती करेगा वो सारी जिंदगी पछताएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो चले बिना देर के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द मिरर टेक्निक। देखिए, जो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता उसके साथ अच्छा बनना बंद करो। बहुत से लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं, वो मुझसे बुरा सलूक कर रहा है, मैं तो उसके साथ और अच्छा सलूक करूंगा ताकि वो शर्मिंदा हो जाए। अरे यार गलत, वो शर्मिंदा नहीं होगा, वो आपको कमजोर समझेगा। इज्जत छीनने का तरीका है आईना बन जाओ, जो वो करे वही आप करो। अगर वो मैसेज का जवाब देर से दे, आप उससे भी लेट दो। अगर वो आपको इग्नोर करे, आप उसे पहचानने से इनकार कर दो। अगर वो रूखा है, आप बर्फ बन जाओ। उन्हें उनकी अपनी दवाई का जायका चखाओ। जब उन्हें अपना ही रवैया आपकी तरफ से मिलेगा तब उन्हें तकलीफ होगी, फिर वो पूछेंगे तुम बदल गए हो। तब मुस्कुराकर कहना नहीं, मैं बस तुम्हारी नकल कर रहा हूँ। शरीफ के साथ शरीफ और बदतमीज के साथ बदतमीज, ये इंसाफ है। नंबर 2, दी 3 सेकंड स्टेयर। देखिए, जब कोई महफिल में आप पर कोई जुमला कसे, कोई तंज करे या आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करे तो फौरन जवाब मत दो, बहस मत करो, सफाई मत दो, बस खामोश हो जाओ और उसकी आंखों में आंखें डालकर 3 सेकंड तक घूर कर देखो, बिना पलक चुपकाए। चेहरे पर कोई तासर नहीं। ये 3 सेकंड की खामोशी उसके लिए 3 घंटे जैसी होगी। वो बुखला जाएगा, उसे लगेगा कि उसने कुछ गलत कह दिया। ये नॉन वर्बल तरीका चीखने चिल्लाने से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। आपकी खामोश नजरें उसे कह रही हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये एक नफ्सियाती थप्पड़ है जो बगैर हाथ उठाए लगता है। नंबर 3, रिमूव योर अटेंशन। देखिए, बदतमीज लोगों को जिंदा रहने के लिए एक चीज चाहिए होती है, अटेंशन। वो आपको छेड़ते हैं इसलिए ताकि आप रिएक्ट करो, आप गुस्सा करो, आप रो पड़ो। अगर आपने रिएक्ट कर दिया तो वो जीत गए। उनसे बदला लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि उनका ऑक्सीजन बंद कर दो, उन्हें अटेंशन देना बंद कर दो। ऐसा बर्ताव करो जैसे वो कमरे में मौजूद ही नहीं है। अगर वो कुछ बोले तो ऐसे देखो जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं है। अपना फोन निकालो और इस्तेमाल करना शुरू कर दो। जब आप किसी को इग्नोर करते हो तो आप उसे बताते हो कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। ये एक बदतमीज इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा है। नंबर 4, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। देखिए, जिसकी इज्जत नहीं होती वो हर वक्त सफाइयाँ देता फिरता है, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल बात ये है कि अरे यार क्यों दे रहे हो वजाहतें? क्या वो जज है और आप मुजरिम? आज से एक असूल बना लो, नो एक्सप्लेनेशन। अगर वो आपके बारे में कुछ गलत सोचते हैं तो सोचने दो। अगर वो कहते हैं तुम मगरूर हो तो कहो हाँ हूँ। तो जब आप वजाहत देना छोड़ देते हो तो आप अपना पावर वापस ले लेते हो। बादशाह कभी अपने फैसलों की वजाहत राया को नहीं देता। अपनी सच्चाई को साबित करने की कोशिश मत करो, जिसे यकीन नहीं वो बाढ़ में जाए। नंबर 5, दी आर यू ओके ट्रिक। देखिए, अगर कोई आप पर गुस्सा कर रहा है, चीख रहा है या बदतमीजी कर रहा है तो गुस्से का जवाब गुस्से से मत दो। उल्टा बहुत सुकून और थोड़ी सी हमदर्दी से पूछो क्या तुम ठीक हो? आजकल तुम बहुत परेशान लग रहे हो। ये जुमला एक एटम बम है, ये फौरन गेम पलट देता है। वो आपको बेइज्जत करने आया था और आपने उसे मरीज बना दिया। आपने ये जाहिर किया कि उसके रवैये में मसला है, आप में नहीं। अब वो डिफेंसिव में आ जाएगा, नहीं मैं तो ठीक हूँ, आप ऊपर हो गए, वो नीचे हो गया। नंबर 6, विड्रॉ योर रिसोर्सेज। देखिए, अक्सर लोग आपकी बेइज्जती इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे। उन्हें पता है कि आप फिर भी उनकी मदद करोगे, उन्हें पैसे दोगे, उनका काम करोगे। वो आपको चिरागा समझते हैं जहाँ मुफ्त का घास मिलता है। अगर इज्जत चाहिए तो सप्लाई बंद
बंद करो। अगर वो पैसे मांगे तो मना करो। अगर वो मदद मांगे तो कहो मैं बिजी हूँ। अगर वो लिफ्ट मांगे तो कहो गाड़ी खराब है। जब उन्हें आपसे फायदा मिलना बंद हो जाएगा तब उन्हें आपकी कदर होगी। उन्हें एहसास दिलाओ कि आपकी अच्छाई मुफ्त नहीं है। अगर इज्जत नहीं तो मदद नहीं, सिंपल सा सौदा है। नंबर 7, अपग्रेड योर सर्कल। देखिए कभी कभी हम ऐसे लोगों में फंस जाते हैं जो हमें नीचा दिखाते हैं और हमें लगता है कि यही दुनिया है। अरे नहीं मेरे यार, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आपके दोस्त, आपके कुलीग्स, आपके साथी आपकी इज्जत नहीं करते तो उन्हें बदल दो, नए लोगों से मिलो। ऐसे लोगों में बैठो जो कामयाब हो, जो मुस्बत हो, जो पॉजिटिव सोच रखते हो। जब पुराने लोग देखेंगे कि आपने नए और बेहतर दोस्त बना लिए हैं और आप उनके बगैर खुश हो तो वो जलकर राख हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि उन्होंने एक हीरा खो दिया। अपनी संगत बदलो, आपकी इज्जत खुद ब खुद बदल जाएगी। कचरे के ढेर से उठकर महल में आ जाओ। नंबर 8, डोंट सीक देयर अप्रूवल। देखिए आप दुखी क्यों होते हो? क्योंकि आप उनकी नजर में अच्छा बनना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो कहें तुम बहुत अच्छे हो। ये भीख मांगना बंद करो। अपने आप से कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है। उसकी राय की वैल्यू 0 है। वो कोई खुदा नहीं है जो आपकी किस्मत का फैसला करेगा। वो एक आम सा हसद करने वाला इंसान है। जब आप उनकी वैलिडेशन से बेनियाज हो जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा हथियार बेकार हो जाता है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथ में होनी चाहिए, उनकी जेब में नहीं। नंबर 9, बॉडी लैंग्वेज ऑफ अथॉरिटी। देखिए अगर आप सिमट कर बैठते हो, नजरें झुकाकर बात करते हो और डर डर कर चलते हो तो लोग आपको दबाएंगे। शिकारी हमेशा कमजोर जानवर पर हमला करता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को अल्फा बनाओ। जगह घेर कर बैठो। बात करते हुए आंखों में देखो। कंधे चौड़े रखो। आवाज में भारीपन लाओ। जब आप दिखने में खतरनाक और स्ट्रॉन्ग लगोगे तो लोग आपसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेंगे। अपनी जाहिरी शख्सियत से अपनी हिफाजत करो। नंबर 10, शॉर्ट आंसर्स। देखिए बदतमीज लोगों के साथ लंबी बात मत करो। उनके साथ गपशप मत लगाओ। उनके सवालों का जवाब सिर्फ हाँ, नहीं या हम में दो। इसे ग्रे रोक मेथड कहते हैं, यानी एक पत्थर की तरह बन जाओ, बेजान और बोरिंग। जब आप उन्हें कोई मसाला नहीं दोगे, कोई लंबी बात नहीं करोगे तो वो बोर होकर आपसे दूर हो जाएंगे। अपनी एनर्जी को उन लोगों के लिए बचा कर रखो जो इसके हकदार हैं। इनके लिए सिर्फ खामोशी या मुख्तसर अल्फाज। नंबर 11, लव इट ऑफ। देखिए अगर कोई आपका मजाक उड़ाए और आप गुस्सा करो तो वो जीत गया। लेकिन अगर कोई आपका मजाक उड़ाए और आप भी हंस पड़ो और कहो हाँ यार ये बात तो तुमने सही कही, मैं हूँ ही ऐसा, तो आपने उनके गुब्बारे से हवा निकाल दी। खुद पर हंसने की ताकत पैदा करो। जब आप खुद अपनी कमजोरी को मान लेते हो तो कोई उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे कहते हैं टॉकिंग दी पावर बैक। आपकी हंसी उनके तन से ज्यादा ऊंची होनी चाहिए। नंबर 12, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। देखिए आप उनसे लड़कर उन्हें हरा नहीं सकते। आप उन्हें सिर्फ एक तरीके से हरा सकते हैं, उनसे ऊपर जाकर। इतनी मेहनत करो, इतना पैसा कमाओ, इतने कामयाब हो जाओ कि वो आपकी तरफ देखने के लिए भी गर्दन उठा कर देखें। जब आप कामयाब होते हो तो आपके सारे हेटर्स के मुंह बंद हो जाते हैं। वो आपकी बुराइयां करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। उनकी जलन ही आपकी जीत है। उनसे बदला लेने में टाइम वेस्ट मत करो, खुद को बनाने में टाइम लगाओ। आपकी कामयाबी का शोर उनकी बदतमीजी को दबा देगा। नंबर 13, कट देम ऑफ। देखिए अगर कोई बार बार आपकी बेइज्जती करता है, अगर कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहा तो फिर एक ही हल है, काट दो हमेशा के लिए। कोई आखिरी मैसेज नहीं, कोई आखिरी मुलाकात नहीं, कोई लड़ाई नहीं। बस ब्लॉक करो, डिलीट करो और गायब हो जाओ जैसे वो इंसान कभी मर गया हो। चाहे वो कितना ही पुराना दोस्त हो या कितना ही करीबी रिश्तेदार। अगर वो आपके ज़हनी सुकून के लिए जहर है तो उसे थूक दो। जहर को जिस्म में रखकर जिंदा नहीं रहा जा सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट। अकेले रहने बेहतर है बजाय इसके कि आप जलील होकर किसी के साथ रहो। दरवाजा बंद करो और कुंडी लगा दो। अरे यार इज्जत कोई खैरात नहीं है जो मांगने से मिलेगी। ये एक ताज है जिसे अपने सर पर खुद रखना पड़ता है। आज से अभी से लोगों को इजाजत देना बंद करो कि वो आपके साथ बुरा सलूक करें। जो इज्जत दे उसे इज्जत दो, जो जलील करे उसे उसकी औकात याद दिला दो। डरपोक बनकर जीना छोड़ दो। अगर आपने आज अपनी इज्जत की हिफाजत करने का फैसला कर लिया है तो कमेंट्स में लिखो आई एम वर्थी। वीडियो को लाइक करो और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।